अंतरिम बजट यानी कि इंटरिम बजट और यूनियन बजट यानी कि पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है। 2025 में जारी होने वाला बजट पूर्ण बजट है या फिर अंतरिम बजट है। बजट के जारी होने से पहले क्यों आवश्यकता रहती है इकोनॉमिक सर्वे को जारी करने की, और इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में कौन से वह महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर चर्चा की जाती है। साथियों, आज हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं ऋतिक पटेल, आप देख रहे हैं हेलो प्रोफेसर। सत्र 2025 और 26 में, और मैं कहूं तो चुनी गई सरकार का यह पहला बजट है जो जारी होगा 1 फरवरी 2025 को। संसद में बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगा और इसी बजट सत्र में निर्मला सीतारमण अपना 8वां यूनियन बजट प्रस्तुत करेंगी। सत्र 2025 और 26 में यूनियन बजट प्रस्तुत किया जाना है। आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के नए सत्र, जो सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा, और इसे हम बजट सत्र भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस बजट सत्र में 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री 8वां यूनियन बजट प्रस्तुत करेंगी। और इस बजट के प्रस्तुत होने से पहले जो हमारी परंपरा रही है कि एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपना अभिभाषण देंगी, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य संयुक्त रूप में मौजूद रहेंगे। तो सबसे अहम चीज यह है कि यह 8वां यूनियन बजट है निर्मला सीतारमण जी का। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और इसको कब जारी किया जाता है। आपको बता दें, इकोनॉमिक सर्वे बजट के जारी होने से पहले एक दिन पहले ही कर लिया जाता है, यानी कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट 31 जनवरी को प्रस्तुत होगी संसद में। और इस रिपोर्ट में पिछली तमाम इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, चाहे वो जीडीपी हो या फिर हमारा ग्रोथ रेट हो या फिर कोई भी उतार चढ़ाव इकोनॉमी के या महत्वपूर्ण अचीवमेंट रहे, उन सभी की इसमें जानकारी रहती है। और फ्यूचर की भी प्रोडिक्शन की जाती है कि आगामी आने वाले समय में क्या नीतियां या फिर क्या ग्रोथ देखी जा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। और इस इकोनॉमिक सर्वे को बनाने में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो पूरी टीम होती है वो शामिल रहती है वित्त मंत्रालय के। अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है, तो आपको बताएं कि अंतरिम बजट सरकार चुनाव से पहले जारी करती है और वर्तमान सरकार ही इस बजट को जारी करती है। और इस बजट में आगामी कुछ महीनों के खर्चों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें ना तो ज्यादा नई नीतियों पर ध्यान दिया जाता है, ना ही नई कोई भी टैक्स या फिर नए इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि अंतरिम बजट उस वर्ष इसीलिए जारी किया जाता है कि इस वर्ष लोकसभा का चुनाव है। चुनाव तक कोई भी व्यवस्थाएं खराब ना हो और जो जरूरी सेक्टर हैं, जरूरी संसाधन हैं, वो सही रूप से संचालित रहें, इसके लिए अंतरिम बजट जारी किया जाता है। जबकि पूर्ण बजट अपने आप में पूर्ण होता है और ये बजट नई सरकार आने के बाद जारी होता है। इसमें पूरे आगामी 1 साल का पूरा व्यय रहता है, नई नीतियां भी शामिल होती हैं, नए प्रोजेक्ट भी शामिल होते हैं, नई जो सरकार है वो क्या सोच रही है, वो क्या करना चाहती है, उन सभी से रिलेटेड सारी तरह की पॉलिसी नीतियां इसमें होती हैं। जबकि जो अंतरिम बजट होता है वो एक अस्थायी बजट होता है, जबकि पूर्ण बजट एक स्थायी बजट होता है। आपको बता दें कि जब भी नई सरकार बन जाती है और चुनाव नहीं होने होते हैं आगे, तब तक हम लोग यूनियन बजट ही जारी करते हैं। इसके बाद जब चुनाव होने लगता है लोकसभा का, तब फिर हम इंटरिम बजट जारी कर देते हैं, जिससे कि आगामी कार्यप्रणाली है देश की वो बाधित ना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो जरूर करें।